पढ़ा दो दोस्त, पढ़ा दो दीपांशु, अगर तुम अनुमति दो। अनुमति है? कहता हाँ है। चलो ठीक है भाई। तो दीपांशु कहता है भैया तुम्हें अनुमति है, तुम पढ़ाना स्टार्ट। कोई एब्सेंट भी दिख रहा है क्या? कोई धुरंधर, धुरंधरी धुरंधरी, वैभव, वैभव्या, भव्या, धुरंधरी भव्या तो क्लास में मौजूद हैं, और धुरंधरी दोस्त की एक और धुरंधर दोस्त रेवा भी क्लास में है। दोनों बहुत फ्रीक्वेंट एब्सेंट वाले बालक हैं। चलो बातें नहीं बेकार की, चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एक नया मैथमेटिक्स का। चैप्टर का नंबर है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है बेटा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। आई थिंक 9th का चैप्टर याद है आपको? 9th में एक चैप्टर होता था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। सिर्फ एक नाम जुड़ गया है नया, क्या? ये एक सब जुड़ गया, पेयर। तो वहां काम कर रहे थे किस पे? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। पर वहां एक समय पे सिर्फ क्या होती थी? एक ही लीनियर इक्वेशन होती थी, उसको सॉल्व करते थे। बट अब क्या है अपने पास? लीनियर इक्वेशन का जोड़ा है। क्या है? जोड़ा। दैट इज कॉल्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इक्वेशन वही है, कौन सी वाली? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। याद है आपको लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल कैसे होती है? एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, मुझे बताओ पीला इज गुड कि व्हाइट इज गुड? दोनों इज गुड। तो मेरे को पीला ही पसंद है। चलो मैं अपनी चॉइस पे चला जाता। तो देखो लीनियर बेटा, सुनना, हुआ नहीं क्या भाई? पीला, अब पीला। देखो बेटा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। मुझे लगता है आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म याद होगा कि जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होती थी वो होती थी ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। मुझे लगता है आपको 9th का चैप्टर याद होगा। ये जो लीनियर इक्वेशन होती थी 2 वेरिएबल, लीनियर क्यों है? डिग्री कितना है? हाईएस्ट पावर 1, दैट इज अ लीनियर। 2 वेरिएबल क्या है? देखो 2 वेरिएबल है, एक वेरिएबल x, एक वेरिएबल y। बट आई थिंक वहां हम बात कर रहे थे किसकी चैप्टर में? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। बट चैप्टर का नाम क्या है? दैट इज पेयर। वहां हम सिंगल लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सॉल्व कर रहे थे। बट हम यहां क्या कर रहे हैं? 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो यहां पर क्या होगी? एक ऐसी इक्वेशन और होगी ऐसी इक्वेशन, ये पहली हो जाएगी, ये दूसरी हो जाएगी। बट दोनों सेम थोड़ी ना होंगी, दोनों का नेचर सेम है। दोनों का नेचर सेम है कि दोनों ही क्या है? लीनियर इक्वेशन है। किसमें? 2 वेरिएबल्स में। बट दोनों इक्वेशन तो अलग अलग होंगी। अब अंतर क्या होगा? अरे स्टैंडर्ड फॉर्म दोनों का सेम होगा, अंतर क्या होंगे? कॉफिशिएंट्स अलग होंगे। क्या होंगे? कॉफिशिएंट। जो पहली इक्वेशन है उसमें जो x का कॉफिशिएंट उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं a1 से, y का कॉफिशिएंट वैसे b होता था बट y का कॉफिशिएंट पहली इक्वेशन में जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं b1 से, और जो कांस्टेंट टर्म है किसमें? पहली इक्वेशन में, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे? c1 से। इसी प्रकार से a b c वही है पुराने वाले। a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, b इज द कोएफिशिएंट ऑफ y एंड c इज द कांस्टेंट टर्म। बट सेकेंड इक्वेशन में जो x का कोएफिशिएंट उसे बोला a2। क्या बोला? a2। सेकेंड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट क्या है? b2। और सेकेंड इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म होगी बेटा वो होगी c2। क्या होगी? c2। तो समझ आया इतना कि क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। और थोड़ा समझना, जब मैं 2 लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने की बात करता हूं तो तुम क्या निकाल रहे हो? तुम गेट बंद कर दो बच्चा, गेट बंद करो, एसी की हवा बाहर जाएगी, है ना? तो वहां आप सिर्फ एक ही इक्वेशन सॉल्व करते थे। बट हम यहां क्या करेंगे? यहां हम 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करेंगे। और अब हम बात करने वाले हैं कि 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के 3 तरीके हैं आपके सिलेबस में। पहले 4 होते थे पुरानी बुक में। One is graphical method, another is substitution method, and the third is elimination method. Third is elimination method. समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा, अब सबसे पहले हम बात करेंगे कौन से मेथड की? ग्राफिकल मेथड की। और सच बता रहा हूं, ग्राफिकल मेथड सबसे असरदार है। वो हर तरह की इक्वेशन पे काम करेगा। सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड की अपनी कुछ लिमिटेशन मैं बताऊंगा जब पढ़ाएंगे कि उनकी क्या लिमिटेशंस है। बट ग्राफिकल मेथड इज अ प्योर मेथड टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। दुनिया में कैसी भी लीनियर इक्वेशन होगी उससे आपको
सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। किससे? ग्राफिकल मेथड से। चलो अब देखो मैंने क्या करा, समझाने के लिए ग्राफिकल मेथड से टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे। तुम्हें दिख रहा है कि पहली इक्वेशन ये हुई, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मार्क कर सकता हूँ, इक्वेशन सेकंड मार्क कर सकता हूँ, बोलो हाँ या ना, ठीक है। और मैं इन टू लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना चाहता हूं बाय द फर्स्ट मेथड जो हमारे सिलेबस में है, दैट इज ग्राफिकल मेथड। याद है आपको, मैंने 9th में सिखाया था, सिलेबस में कटा हुआ था, 9th में आपको सिखाया था कि कैसे ग्राफिकल मेथड से, छोड़ो दूसरी को, आई थिंक इस पहली के सॉल्यूशन निकाल सकते हो क्या? हाँ, कैसे करते थे देखो। हाँ, आपको ग्राफिकली इसका भी ग्राफ बनाना है। और याद है आपको लीनियर इक्वेशन के ग्राफ कैसे आते थे? स्ट्रेट लाइन आते थे। कैसे आते थे? स्ट्रेट लाइन आते थे। क्या आते थे? स्ट्रेट लाइन। तो देखो क्या करा, टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन ली। फर्स्ट इक्वेशन क्या है बेटा? x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। तो मैंने कहा कि पहले क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व करते हैं मतलब उसका ग्राफ बनाएंगे, है ना। कैसे बनाएंगे ग्राफ आप भी जानते हैं। क्या करते थे? दो सॉल्यूशन कम से कम निकालने पड़ेंगे। कैसे करेंगे दो सॉल्यूशन, पता है आपको? याद लेट करते थे, याद है आपको? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सॉल्यूशन कैसे निकालते थे? वहां दो वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल को लेट करते थे। जैसे मैंने x को क्या लेट किया? 0। क्या लेट किया? x को 0। अब x को अगर 0 लेट किया तो y आ जाएगा, देखो x की जगह 0 हो जाएगा, प्लस 3y इज इक्वल टू 6। और यहां से 0 प्लस 3y इज 3y, और 3y इज इक्वल टू 6, और y कितना आ गया? 2, दैट इज 6 डिवाइडेड बाय 3। और आपके पास पहला सॉल्यूशन आ गया। कितना है पहले सॉल्यूशन? जब x 0 है तो y 2 है। और आप जानते थे यार, 9th का याद है आप कुछ, कि पेयर लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन किस में होते थे? कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में होते थे। किसकी फॉर्म में होते थे? कोऑर्डिनेट। और ये इसका पहला सॉल्यूशन आ गया। और तुम्हें याद है कुछ कि एक लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होते थे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। बट ध्यान थोड़ा समझना, अंतर है, एक इक्वेशन के सॉल्यूशन नहीं निकाल रहे हैं, इन दोनों के निकाल रहे। जब तुम एक इक्वेशन सॉल्व करते थे उसका मतलब क्या होता था कि तुमको वो x और y चाहिए जो पहली इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सेकंड इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा? वो x और y की वैल्यू जो सेकंड इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। और तुम भी जानते हो दोनों ही लीनियर इक्वेशन है, दोनों के ही कितने सॉल्यूशन है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। बट बेटा जब हम बात कर रहे हैं किसकी? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन, तो बेटा तुम्हें कोई भी x y नहीं चाहिए, तुम्हें वो x और y चाहिए जो कि पहली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे और दूसरी को करे। अंतर है दोनों बातों में। एक लीनियर इक्वेशन सॉल्यूशन कैसा होगा? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। बट जब हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, मींस हम फिर से x और y चाहते हैं। बट कौन से x और y? जो पहली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे, मतलब उस x और y को पहली इक्वेशन में रखूं तो इसका भी लेफ्ट और राइट बराबर हो जाए, मतलब इसका सॉल्यूशन हो। और इसी प्रकार से उस x और y को जब मैं सेकंड इक्वेशन में रखूं तो उसको भी सेटिस्फाई करे। और जो ग्राफिकल मेथड सच में फील कराता है कि सॉल्यूशन कहां है। देखो, तो मैंने कहा छोड़ो दोनों को, पहले दोनों के अलग अलग सॉल्यूशन तो देखो। तो मैंने क्या करा, पहली इक्वेशन लिया, उसका पहला सॉल्यूशन निकाला। और आप जानते हैं ऐसे कितने सॉल्यूशन आ सकते हैं बेटा? ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आ सकते हैं। तो इनफाइनाइट तो नहीं मेरे भाई, कम से कम पहली इक्वेशन के दो सॉल्यूशन तो निकाल, है ना। तो क्या करेंगे, अब दूसरा सॉल्यूशन निकालो। कैसे करा दूसरा सॉल्यूशन? अब लेट कर लिया मैंने पहली इक्वेशन में y को कितना? 0। तो y को 0 लिया तो कितना हो गया? x प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 6। 3 इंटू 0 0, 0 प्लस x, x कितना आ गया बेटा? 6 आ गया। क्या आ गया? 6 आ गया, ठीक है। और यहां से पहली इक्वेशन का एक सॉल्यूशन और आया, x है 6, y कितना है? 0। और अच्छी आदत क्या है कि एक बॉक्स बना लो ऐसा, कहां बार बार देखते रहो x y का। पहले सॉल्यूशन में x क्या था? 0, उसमें y कितना आया? 2, है कि नहीं। दूसरा सॉल्यूशन क्या है? x 6 y 0। बट बेटा ये सॉल्यूशन किसके हैं? दे आर दी सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। बट हम किसी एक सिंगल लीनियर इक्वेशन सॉल्यूशन निकाल रहे हैं आज, हम एक्चुअल में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से निकाल रहे हैं, वो x एंड y का कॉम्बिनेशन जो पहली और दूसरी का क्या हो? सॉल्यूशन हो। तो चलो पहले के दो सॉल्यूशन निकाल दिए, है कि नहीं। चलिए अब क्या कर सकता हूं, देखो ग्राफ पे जाऊंगा एक बार। वैसे आपको एक काम अलग अलग नहीं करना है, पहले आप दोनों के सॉल्यूशन निकालिए। चलो हम दोनों ही निकाल देते, फिर जाएंगे ग्राफ एक एक करके, ठीक है। चलो अब क्या करें बेटा, टेकिंग इक्वेशन सेकंड,
इसी प्रकार से इक्वेशन सेकंड के भी कम से कम 2 सॉल्यूशन, क्योंकि आपको ग्राफ अगर बनाना है तो कम से कम ग्राफ पे 2 पॉइंट चाहिए, और वो मैं श्योर हूं कि लीनियर इक्वेशन के ग्राफ स्ट्रेट ही आते हैं। अगर 3 सॉल्यूशन भी निकालेगा, उन तीनों को भी मिलाएगा तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही आएगा। मैं मान के चल रहा हूं कि आपको 9th का याद है। टेकिंग इक्वेशन सेकंड, अब सेकंड इक्वेशन क्या है बेटा, 2x - 3y = 12, हाँ या ना। अब कैसे निकालेंगे 2 सॉल्यूशन इसका, पहला सॉल्यूशन निकाला, लेट x = क्या किया 0, अब 2 × 0 0 हो जाएगा, -3y = 12, 0 - 3y कितना, -3y = 12, हाँ या ना, ठीक है। और y कितना आ जाएगा भाई, हाँ y आ जाएगा 12 / -3, दैट इज -4, और पहला सॉल्यूशन आ चुका है इसका कितना, x हमने माना था 0, उस पे y है -4, बट ये 0, -4 किसका सॉल्यूशन है, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ओनली, है ना। अभी फिलहाल मैं स्थिति में नहीं मैं कह पाऊं कि वो पहली का भी सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा। इसी प्रकार से कम एक सॉल्यूशन सेकंड का और निकालो बेटा। क्या किया, लेट करता हूं y को क्या 0, और ध्यान रखना लेट कुछ भी मत कर लेना, क्योंकि लेट करना आसान है, बट उसमें पहले से ही देख लेना कि एक दूसरा वाला क्या आ रहा है, क्योंकि वो ऐसा पॉइंट ना आ जाए जिसको ग्राफ में प्लॉट करना आपके लिए मुश्किल हो। और मैं पहले ही देख रहा हूं कि अगर y को 0 ले रहा हूं तो मेरा x प्रॉपर एक नेचुरल या होल नंबर में आ रहा है, इसको मैं सन से रख पाऊंगा। लेट y = 0, तो कितना होगा बेटा, 2x - 3 × 0 = 12, 2x एज इट इज रहेगा, 3 × 0 = 0 = 12, 2x - 0 is 2x = 12, और यहां से x कितना आ गया 12 / 2 6, तो सॉल्यूशन आ गया 6,0, 6, और ये जो मैं यहां बना रहा हूं ये आप लोग शुरुआत में ही बना दो, ज्यादा बेहतर है, ज्यादा ठीक है। तो यहां देखो ये x है ये y है, तो x कितना बेटा, पहला सॉल्यूशन देखो x था 0, उस पे y आया -4, दूसरा सॉल्यूशन क्या है, x है 6, बट आप समझ रहे हैं कि मैं फिर से कहना चाह रहा हूं, वी आर सॉल्विंग फॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मुझे लगता है यहां तक जो मैंने कराया कुछ भी नया नहीं है, ये सारा काम आप 9th में कर चुके थे, है ना। बट वहां ये सारा काम किसके लिए करते थे, सिर्फ एक सिंगल इक्वेशन का, कि पहली इक्वेशन सॉल्यूशन चाहिए, तो आप भी जानते हैं ऐसे इनफिनाइट सॉल्यूशन है तो क्या करते थे, 2 सॉल्यूशन निकालते थे, ग्राफ बनाते थे। अब ग्राफ की जो लाइन वो क्या दिखा रही थी, ग्राफ पे जितने भी लाइंस आएंगे वो सबके सब किसके सॉल्यूशन है, पहली इक्वेशन के। बट आई थिंक मैं बात कर रहा हूं क्या, वी आर फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, नहीं, वी आर फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये दोनों इक्वेशन के जोड़े का सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, मींस वी आर फाइंडिंग दोज कॉम्बिनेशन ऑफ x एंड y व्हिच विल सैटिस्फाई दी बोथ द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। और ये जो काम कर रहे हो ये सब आप 9th में कर रहे थे, बट किसके लिए, सिर्फ एक इक्वेशन के, और ऐसे करने से सिर्फ जो एक इक्वेशन है उसके सॉल्यूशन आते हैं। और हम जानते हैं कि एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। अब इन दोनों के इनफाइनाइट सॉल्यूशन है कि नहीं वो मैं नहीं कह सकता, है कि नहीं, चलो क्या पता होते भी हो। आ जाओ ग्राफ बनाएं, कैसे बनाएंगे ग्राफ, तो चलो पहला, अब मुझे व्हाइट लेना ही पड़ेगा, व्हाइट नहीं ब्लैक लेना पड़ेगा ना। अब देखो जो पहली इक्वेशन है उसके सॉल्यूशन क्या है बेटा, 0,2, कितना है 0,2, और याद रखना है 6,0, तो 0,2 कहां होगा, आई थिंक रखना आता होगा, x 0 है तो 0, बोलो बेटा, आई थिंक दैट इज द पॉइंट, 0,2, और इसका एक सॉल्यूशन क्या था 6,0, कितना 6,0, दैट इज 6,0, बोलो बच्चा। अब क्या करोगे, आप जान रहे हैं आप ऐसे और भी पॉइंट निकाल सकते थे, आप ऐसे और भी पॉइंट निकाल सकते थे, बट हमने 9th तक कुछ सीखा हुआ है, हम जानते हैं कि एक लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस के जो कोऑर्डिनेट्स आते हैं वो सबके सब क्या होते हैं, कॉलिनियर होते हैं। क्या होते हैं, कॉलिनियर, बिकॉज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एक्चुअल में दैट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। और जब मैंने 9th में आपको चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको कहा था कि पढ़ लो ढंग से, 10th में काम आता है। तब बच्चा सोचता है कि अपने नंबर बना रहा है, मैं क्या नंबर बनाने, चलिए ब्लैक है, चल अब क्या करोगे बेटा, इनको मिलाओ, है ना, है कि नहीं। अब ये मिलाना भी बड़ा डिफिकल्ट है, ये निकलेगा कैसे यहां से भाई, वैसे इसको थोड़ा एक्सटेंड करना था बच्चा, क्या करना था, अब वहां मैं एक्सटेंड कर नहीं पा रहा हूं, या ऐसे कर देता हूं, चलेगा, ठीक है, बोलो, ठीक है।
अब जब ये करोगे ना तो इसके ऊपर नाम लिखना है उस इक्वेशन का। एक्चुअल में ये लाइन किसकी लाइन है? दैट इज द लाइन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। और इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सबके सब क्या हैं? पहली इक्वेशन के सॉल्यूशन है। क्या है? पहली इक्वेशन के सॉल्यूशन। तो पहली इक्वेशन क्या थी बेटा? पहली इक्वेशन थी x + 3y = 6। तो क्या करोगे? यहां लिखोगे x + 3y = 6। x + 3y = 6। ये बताना चाह रहे हैं कि दैट इक्वेशन, दैट लाइन इज द लाइन ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन x + 3y = 6। और इस लाइन पे आने वाले सारे पॉइंट किसके सॉल्यूशन हैं? दे आर द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, बट क्या तुम फर्स्ट इक्वेशन सॉल्यूशन खोज रहे हो? वी आर फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ बोथ द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। चलो दूसरे का भी सॉल्यूशन मार्क करो। कितना है? 0, -4। 0, -4। 0, -4 कहां होगा भाई? 0, -4 0 x है और y कितना है? -4। आई थिंक ये रहा पॉइंट। बच्चा बोलो हाँ ना। 0, -4 मुझे लगा दिख रहा होगा। अच्छा, दूसरा क्या था? 6, 0। कहां है 6, 0? यही वाला पॉइंट है ना? अब बनाओ इसकी लाइन। ये होगी इसकी लाइन। आई थिंक स्केल लगा के हम कर सकते हैं, क्योंकि स्केल जो है बेचारा वो घूम जाता है, बट इतना जरूरत थी नहीं दोस्त। अरे भाई स्केल तो खुद ही सफेद सा है। स्केल हटाओ भाई, ये तो कटेगा नहीं यहाँ से। स्केल का रंग बदलना पड़ेगा। उससे बढ़िया है मैं यहाँ इसको उससे लाइन डाल। देख रहा बेटा? आ गया? ठीक है ना? ठीक है, बट थोड़ा सा लाइन आप ना थोड़ा सा आगे बढ़ाना। आप लोग थोड़ी सी लाइन आगे बढ़ाना। एंड दैट इज द लाइन ऑफ सेकेंड इक्वेशन। और जो सेकेंड लाइन है दैट इज फॉर द इक्वेशन सेकेंड। इस लाइन पे बेटा जितने भी पॉइंट्स हैं उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्चुअल में क्या है? सॉल्यूशन है किसके? सेकेंड इक्वेशन। और आई थिंक आपको 9 का याद होगा यार, एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। और वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या है? उस लीनियर इक्वेशन का जो लाइन ग्राफ आ रहा है उस ग्राफ पे पड़ने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट ही क्या है? उसके सॉल्यूशन। कोई अंत है इसका? चलता रहेगा, चलता रहेगा। लाइन आगे और चली जाएगी। ले लाइन आगे और चली जाएगी तो इसमें भी और भी सॉल्यूशन मिलेंगे। लाइन सीधी नहीं मिल पा रही, छोड़ो। अच्छा, इस लाइन का नामकरण लिखो। इस पे कैसे पता लगेगा लाइन किसकी है? दैट इज द लाइन ऑफ 2x - 3y = मुझे याद रहेगा 2x - 3y = 12। हाँ या ना? अब मुझे बताओ ग्राफिकली आपको सॉल्यूशन दिखा? मैंने क्या कहा? पहली जो इक्वेशन लाइन आई है दैट इज लाइन फर्स्ट, दैट इज द लाइन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं, या मैं ऐसे पूछूं कि एक लाइन के सॉल्यूशन कहां होते हैं? एक इक्वेशन के सॉल्यूशन कहां होते हैं? उस इक्वेशन की जो लाइन आई है उस लाइन पे मौजूद पॉइंट के कोऑर्डिनेट ही उसके सॉल्यूशन होते हैं। तो ये जो पहली इक्वेशन की लाइन आई है, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं सबके किसके सॉल्यूशन है? सब सॉल्यूशन है पहली इक्वेशन के। इसी प्रकार से ये दूसरी जो लाइन आई है दैट इज अ लाइन ऑफ सेकंड इक्वेशन। इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं सब किसके सॉल्यूशन है? और हम क्या खोज रहे हैं? पहली के सॉल्यूशन, दूसरी के सॉल्यूशन, दोनों के सॉल्यूशन। दोनों के सॉल्यूशन। अब दोनों के सॉल्यूशन कहां होगा? वो पॉइंट जो लाइन 1 पे भी है एंड लाइन सेकेंड पे भी। बोले तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? वो पहली लाइन पे भी है, मतलब उसका भी सॉल्यूशन है, और वो दूसरी इक्वेशन की लाइन पे है बोले तो उसका भी सॉल्यूशन। तो समझ आया कि इस केस में जो ये दो लीनियर इक्वेशन दे रखी थी इसके सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट, वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट 6, 0 जहां दोनों गिवन लीनियर इक्वेशन के लाइंस या कर्व आपस में क्या करते हैं? इंटरसेक्ट करते हैं। क्यों? दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जो मौजूद पॉइंट है वो पॉइंट पहली इक्वेशन पे भी है और दूसरी इक्वेशन पे भी है, दोनों को सेटिस्फाई करेगा। मींस दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ बोथ द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जो आपको दिया है कि नहीं? तो समझ आए ग्राफिकली सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? ग्राफिकली अगर आपको 2 लीनियर इक्वेशन दिया, मैं थोड़ा सा प्रोसेस बताता था क्या।
अभी बहुत सारी बातें, इतना सस्ता नहीं है, अभी बहुत सारे इंटरप्रिटेशन यहाँ से लिख लेंगे, बट फिलहाल समझ आया कि हाँ इन जनरल अगर आपको मैं 2 लीनियर इक्वेशन दूं और कहूं कि क्या करो, सॉल्व करो ग्राफिकली, मुझे उसका सॉल्यूशन दो, क्या ग्राफिकली, बट थोड़ा लॉजिकली भी समझो कि जब आपको 2 लीनियर इक्वेशन दी जा रही है, दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, और उनका सॉल्यूशन मांग रहा है, तो एक्चुअल में क्या मांग रहा है वो आपसे x और y की वहां वैल्यू मांग रहा है, द वैल्यू विच सेटिस्फाई दी बोथ दी इक्वेशन। फिर मैंने अपना 9th का थोड़ा जुगाड़ यूज करा, मैंने कहा छोड़ बोथ को एक एक का तो निकालना जानता था 9th में, कैसे किया, मैंने कहा चल क्या करते हैं, पहली इक्वेशन लेते हैं, उसके 2 सॉल्यूशन निकालेंगे, तो 2 सॉल्यूशन से क्या होगा, उसका ग्राफ बन जाएगा, और मैं जान रहा हूं कि उसकी ग्राफ जो स्ट्रेट लाइन आएगा उस पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सबके सब सॉल्यूशन किसके होंगे, फर्स्ट के। तो दोनों के नहीं निकला, बट कम से कम पहली का निकालना आता था, 9th में सीख लिया था। सेम चीज मैंने क्या करा, सेकंड इक्वेशन के लिए भी किया, कैसे किया है ना, सेकंड इक्वेशन के भी 2 सॉल्यूशन निकाले, वो आपको आ गया कि 2 वेरिएबल आते हैं, एक को लेट कर दूसरा निकाल ले उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग, दूसरे को लेट कर उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग बचा हुआ निकाल दे, ठीक है। इस तरह से मैंने सेकंड इक्वेशन ली, उसके भी 2 सॉल्यूशन निकाले। अब उन दोनों सॉल्यूशन को भी क्या किया, सेम ही ग्राफ पे प्लॉट किया। अब मुझे सेम ग्राफ पे क्या मिल गए, दोनों गिवन इक्वेशन के लाइन मिल गए। अब जो पहली इक्वेशन का लाइन है, उस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हैं वो सबके सब किसके सॉल्यूशन थे, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। और जो सेकंड इक्वेशन की लाइन आई है उस पे जितने भी पॉइंट्स थे सबके सब किसके सॉल्यूशंस हैं, दे आर द सॉल्यूशन ऑफ सेकंड इक्वेशन। अब थोड़ा अकल लगाओ, दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन कहां होगा, आई थिंक वो पॉइंट होगा जो दोनों ही लाइन पे होगा। अब एक पॉइंट दोनों ही लाइन पे कब होगा, ऑब्वियसली दैट इज ऑन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां दोनों इक्वेशन के लाइंस या ग्राफ आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, जो इस पर्टिकुलर सवाल में यहां था। और मैंने देखा कि ये वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कोऑर्डिनेट है 6,0, जो लाइन फर्स्ट पे भी है, लाइन सेकंड पे भी है, मींस दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। और तो मैंने कहा ग्राफिकल मेथड इज जेन्युइन मेथड, दिखता है चीजें वहां, सब्स्टिट्यूशन एलिमेंट मेथड दे आर द मैथमेटिकल तरीका। सच में कल कराएंगे एक ही क्लास में, कल मैं दोनों मेथड समझाऊंगा, फिर हमारे लिए क्या होगा, तीनों एक्सरसाइज ओपन हो जाएंगे। क्या समझ आया नहीं आया, चलो इतना क्लियर बेटा आप लोगों को, हाँ ना बोलो। मन की बात वही है जो मैं यहां बोल रहा हूं, मन की बात क्या, मैं फिर लिख देता हूं, देखो मन की बात ये है, और सच में इसको समझना, मैं इस बात को सब जान रहा हूं कि तुम ये समझ के होंगे करना, कि मैं क्या करूंगा, पहला इक्वेशन पकड़ूंगा, 2 सॉल्यूशन निकालूंगा, दूसरा इक्वेशन पकड़ूंगा, दूसरा सॉल्यूशन निकालूंगा, दोनों का ग्राफ एक ही जगह प्लॉट कर दूंगा, और क्या होगा, दोनों इक्वेशन के ग्राफ जहां इंटरसेक्ट करेंगे, दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट विल बी दी सॉल्यूशन ऑफ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब मेरे मन की बात क्या है, चलो मन की बात करने से पहले सवाल है आई थिंक उसके बाद, बट उससे पहले मेरी मन की बात यह है, सुनना जरा। मन की बात यह है कि वी आर डीलिंग विद पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो ऑलरेडी मैं बोल चुका हूं। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसी होंगी बेटा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कुछ इस प्रकार होंगी, बट दोनों के दोनों है तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, कैसी होंगी, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, बट स्टैंडर्ड फॉर्म में भी डिफरेंशिएट करना था, इसलिए क्या किया, जो पहली इक्वेशन में कॉफिशिएंट है ए बी सी, आप जानते हैं a इज द कॉफिशिएंट ऑफ x, b इज द कॉफिशिएंट ऑफ y एंड c इज द कांस्टेंट टर्म, बट पहली इक्वेशन में जो a b c कांस्टेंट है उनको रिप्रेजेंट किया गया है a1 b1 c1 से। और इसी प्रकार से सेकंड इक्वेशन के जो कॉफिशिएंट है उनको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं a2 b2 c2 से। अगेन a is the coefficient of x, b is the coefficient of y and c is the constant term in the equation, but 2 क्यों लगाया, but they belongs to the second equation। और जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं तुम्हारे दिमाग को डालना चाहता हूं, मेरी मन की बात यह है कि देखो कुछ नया नहीं सिखाया, 9th का ही सिखाया। 9th में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का सॉल्यूशन निकालना सीख लिया था, ग्राफिकली ही सीखा था, ठीक है। तो जब मुझे 2 इक्वेशन दे रहा है तो मैं सिर्फ ये दिमाग में डालना चाहता हूं कि 2 इक्वेशन का सॉल्यूशन मतलब क्या, जो ऑलरेडी मैं बोल चुका हूं, वो x और y की वो वैल्यूज है जो सॉल्यूशन होगा फर्स्ट इक्वेशन का भी और सेकंड का भी। और तरीका भूलने वाला है ही नहीं, आप कह सकते भैया आपने सिर्फ हमें बताया है आइडली, हाँ हम इस बात को समझते हैं कि हाँ ऐसा क्यों हुआ। हम इसलिए ग्राफिकली क्या कर रहे हैं, जो पहली इक्वेशन है उसको सॉल्व करेंगे, उसके 2 सॉल्यूशन निकालेंगे, और क्या करेंगे, उसका एक ग्राफ पेपर पे क्या करेंगे, ग्राफ पेपर से क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करें। सपोज ये ग्राफ है ना, और ये ग्राफ है मान लेते हैं किसका, इक्वेशन फर्स्ट का।
अब ये जो ग्राफ आया इक्वेशन फर्स्ट का, इस पे जितने भी पॉइंट्स हैं दे ऑल आर दी सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। और वही 9th की बात साबित होगी कि एक लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, लाइन कभी खत्म नहीं होगी और इस पे मौजूद पॉइंट भी कभी खत्म नहीं होंगे। ठीक है, इसी प्रकार से क्या करोगे, जो दूसरी इक्वेशन दे रखी है उसके भी 2 सॉल्यूशन निकालो और उसका भी ग्राफ कहां प्लॉट करो, सेम ही ग्राफ पे। किस पे, सेम ही। समझ आ रहा है? सपोज किसी सवाल में ये आ गया, दैट इज द लाइन ऑफ सेकेंड इक्वेशन। अब ये सेकेंड इक्वेशन की जो लाइन है, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स है सबके सब किसके सॉल्यूशन होंगे, दे आर द सॉल्यूशन ऑफ ओनली सेकेंड इक्वेशन। और तुम देख रहे हो सेकेंड इक्वेशन लीनियर थी, उसकी भी स्ट्रेट लाइन आई है, सॉल्यूशन उसके कितने हैं। अगर सिंगल का पूछेगा तो एक सिंगल लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन ही होते हैं, बट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्यूशन कितना है, आपको कहां दिखा, जहां पर ये दोनों आपस में क्या किए हैं, इंटरसेक्ट किए। उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो कोऑर्डिनेट होगा x, y, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये कंसेप्ट है कि नहीं। अब इसमें और भी बातें हैं, हर बार ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा जरूरी नहीं, पैरेलल भी हो सकता है एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर जाए, उस पर भी जाएंगे। बट फिलहाल एक इस चैप्टर में सच में इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम ही है। इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट, मैंने क्या कहा, वर्ड प्रॉब्लम है। तीनों मेथड में चाहता तो ग्राफिकल सिखाई दिया है, वही 2 इक्वेशन जो मैंने वहां पकड़ी, मैं चाहूं तो उसी 2 इक्वेशन में आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे लगाना है और एलिमिनेशन कैसे लगाना है वो भी सिखा दूंगा। बट इतना जल्दबाजी भी नहीं करेंगे, क्योंकि ग्राफिकल मेथड में कई तरह के सवाल बनते हैं। अभी वहां बहुत सारी थ्योरी है जिनपे छोटे मोटे बहुत सारे सवाल बनते हैं। बट पहले एक सवाल बनाते हैं, आपके एनसीईआरटी की बुक का एक्सरसाइज 3.1 का पहला सवाल अब तक जो पढ़ा उस पर बेस्ड है। कह रहा फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिक। क्या बोला है, आपको एक वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है। अब जो भी सिचुएशन है उसको क्या करना है, पहले तो आपको इक्वेशन दिया ही नहीं है, आपको सिचुएशन पढ़ के खुद से क्या करना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनानी है और फिर उनको ग्राफिकली सॉल्व करना, जो मैंने आपको सिखा दिया। ठीक है, और सब बताऊं इस पूरे चैप्टर का चैलेंजिंग पार्ट मेथड सीखना नहीं है, मेथड तीनों ही आसान है। इस चैप्टर का डिफिकल्ट पार्ट है वर्ड्स प्रॉब्लम की स्टेटमेंट पढ़ के इक्वेशन बनाना। हर साल बच्चा इसी में सबसे ज्यादा स्ट्रगल करता है। ठीक है, तो सवाल पढ़ना ढंग से सीखो। चलो फिलहाल तो मैं पढ़ रहा हूं। पहला प्रॉब्लम देखो क्या है, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टू पार्ट इन मैथमेटिक्स क्यूज। क्लियर समझ आ गया कि क्लास 10 के 10 विद्यार्थी एक मैथमेटिक्स क्यूज में पार्टिसिपेट करते हैं। चलिए आगे बढ़ा। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, और फिर उसने आगे क्या कहा, अगर लड़कियों की संख्या, पढ़ना आना चाहिए, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, अगर गर्ल्स की संख्या इज मींस है, और मैथ में है का मतलब होता है बराबर है, इक्वल टू है। उसने कहा इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, अगर लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है, तो हमें कहता है फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। क्या बताना है, नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज। ये समझ आ गया सवाल लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का। 2 चीजें निकालनी है, लड़कियों की संख्या, लड़कों की संख्या। ठीक है, कुछ जानकारी दे रही है कि टोटल बच्चे कितने थे, 10, जिसमें कुछ लड़के होंगे कुछ लड़कियां होंगी, और उसमें भी लड़का और लड़कियों की जो संख्या है उसके बीच का संबंध दे रखा है। क्या संबंध है, देखो ना सवाल में, तो इस चैप्टर में ना कागज से ज्यादा ना इक्वेशन बनाने के लिए रफ में ज्यादा सोचना पड़ेगा। टोटल स्टूडेंट कितने, 10। अब वो 10 स्टूडेंट जो तुम सोच रहे हो टोटल क्या है, अरे वो लड़की और लड़कों की संख्या का सम है। और फिर आगे क्या बोला कि लड़कियों की संख्या को मैं फिलहाल जी सोचूं, वो क्या है, वो लड़कों की संख्या जो भी होगी माना बी उससे 4 ज्यादा है। इक्वेशन तो मैंने रफ में बनाई थी, अब थोड़ा सा सिस्टमेटिक बना लेंगे। कैसे, देखो तो लेट करता हूं, लेट दी नंबर ऑफ बॉयज, माना लड़कों की संख्या कितनी है, x, द नंबर ऑफ गर्ल्स मैंने माना y। और तुम भी जानते हो मुझे 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनानी पड़ेगी। अब समझ आया कि पेयर ऑफ इक्वेशन क्यों बनाते हैं, क्योंकि एक सिंगल इक्वेशन से कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है, वो सिर्फ x और y के वो रैंडम कॉम्बिनेशन निकल रहे हैं जो सिर्फ इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। रियल वर्ल्ड में कोई सॉल्यूशन आ रहा है क्या,
नहीं आ रहा है, तो इसलिए 2 इक्वेशन चाहिए ही होंगी। तो क्या किया, पहला इक्वेशन देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अपना दिमाग कुछ भी नहीं, सवाल ही सारे आइडिया दे रहा है। पहला क्या है, टोटल बच्चे कितने थे, 10। अब वो 10 क्या है, उसमें लड़के और लड़कियों की संख्या का टोटल है, दैट इज x प्लस वाई, कितना है 10। फर्स्ट इक्वेशन बन गया। दूसरा कैसे बनाओगे, खुद बोला तो था, लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 ज्यादा है। अब लड़कियों की संख्या कितनी है, y, लड़कियों की संख्या ही तो y है, मींस y लड़कों की संख्या जो कि x है उससे 4 ज्यादा होगा। तो क्या किया, x को यहीं रहने देता हूं, y को तो लेके कितना -y, और 4 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा -4। थोड़ा सा उसमें है ना फॉर्म में कि वेरिएबल लेफ्ट में, कांस्टेंट राइट में। क्या किया, x यहीं रहा पॉजिटिव, y यहां जाके क्या हो गया -y, तो उधर क्या होता भाई, अरे एक स्टेप खा दिया क्या मैंने, x यहां रहता, y यहां के क्या होता -y हो जाता, और 4 वहां जाके -4 होता। जो लेफ्ट पे आना था उसको राइट लिखा, जो राइट पे आना उसको लेफ्ट लिख दिया, है कि नहीं। चलो इतना आ गया। लो, आपने अपनी 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन तो बना दी, सॉल्यूशन निकला नहीं, ग्राफिकली निकालना भी तो सिखाया, ग्राफिकली निकालेंगे, मैं ऐसे करूंगे आगे, आई थिंक ग्राफिकली तुम कर सकते हो इसको आगे। कैसे करोगे, वही टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, क्या है x माइनस वाई इज इक्वल टू, सॉरी पहला इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। कैसे करोगे, लेट किया x को कितना 0, थोड़ा फास्ट कर रहा हूं, ऐसे पेपर में मत करना, x0 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, y कितना आ गया, पहला सॉल्यूशन कितना आ गया 0,10। और देखो एक चीज ध्यान रखना, 0,10 तो ले लिया, पर बेटा ग्राफ भी चाहिए उतना बड़ा, फिर तो ये थोड़ा स्मार्टनेस खेलना है, लेट करना आसान है, उसमें कुछ भी आ जाएगा। तो इन कुछ बातों को ध्यान रखना है ग्राफ बनाते समय, कि लेट तुमने x तो 0 कर लिया, बट देख y पे कितना बड़ा आ रहा है, आफत कहां आएगी, नहीं लग रहा, x तो 0 हो गया, y इतना बड़ा कर दिया। अब मैंने जो पीछे ग्राफ डाला है उसमें y 10 तक है, हाँ है, और नहीं होता तो आइडली मैं सच में आपको बताऊंगा, पेपर में थोड़ा रियलिस्टिक लेना, कुछ भी लेट नहीं करना, ये भी आप प्रैक्टिस से सीखेंगे। कुछ भी लेट किया जा सकता है, उस पर जो भी आ रहा है वो सॉल्यूशन है, बट ध्यान रखना है ग्राफिकली कर रहे हो तो बेटा नंबर इतने बड़े भी नहीं होने चाहिए कि ग्राफ पे प्लॉट करना आपके लिए डिफिकल्ट हो जाए। तो मैंने क्या किया, तो मैंने लेट x को 0 ना करके क्या कर दिया 5 कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं 5, तो x को 5 लेता, तो 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, और y कितना था 10 माइनस 5 5। आई थिंक ये फिर भी थोड़ा सा सही है ना। तो x कितना लिया 5, y कितना आ गया 5, और थोड़ा फास्ट कर लो यहीं पे। इसी प्रकार से अगर लेट क्या करता, y को 4 कर लेता, या x को 4 लेट कर ले, ऐसा होना कि एक बार तूने x लेट करना है, दूसरी बार y ही लेट करना है। x को क्या मान लिया 4, तो y कितना आ जाएगा बेटा 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, और y आ जाएगा 10 माइनस 4 6, और सॉल्यूशन क्या होगा, अच्छा यार कोऑर्डिनेट के फॉर्म में भी लिख देना, मैंने लिखा नहीं पीछे वाले में। x कितना था 4, y कितना आया 6, दैट इज 4,6। आई थिंक ये ग्राफ पे थोड़ा सा इजीली रखे जा सकते है कि नहीं, इन चीजों का ध्यान देना है। अच्छा अब दूसरा इक्वेशन भी देखो, दूसरी टेकिंग इक्वेशन सेकंड क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -4, है ना, x माइनस वाई इज इक्वल टू -4 करेक्ट है बिल्कुल, एक बार चेक करना चाहिए, पता लगा मेहनत किया खराब किया। x माइनस वाई इज इक्वल टू -4 कैसे करेंगे, देखो निकाल लो 2 सॉल्यूशन इसके भी। लेट x इज इक्वल टू क्या लिया 0, x0 माइनस वाई इज इक्वल टू -4, माइनस वाई इज इक्वल टू -4, कितना आ गया बेटा y 4, सॉल्यूशन हो गया 0,4। ठीक है, आ गया इसका पहला सॉल्यूशन आ गया, x कितना है 0, y कितना है 4। इसी प्रकार से क्या करो, एक सॉल्यूशन और निकालो, कैसे निकालो, एक और सॉल्यूशन लेट किया, क्या लेट करना चाहिए, आई थिंक लेट कर लो x को कितना, x को 4 लेट कर लो क्या, बट बड़ा हो जाएगा ना फिर, y को 0 लेट कर लो, वो बहुत बड़ा तो हो भी नहीं रहा, y 0 होने पे क्या हो जाएगा x इजिली आ जाएगा, तो y क्या ले लिया 0, तो x माइनस 0 इज इक्वल टू -4, x इतना आ गया, आई थिंक ठीक ठाक है ना।
तो कुछ भी लेट कर सकते थे, बट कुछ भी लेट करना नहीं, क्योंकि उस पर अगर वैल्यूज बहुत बड़ी आ गई तो आपके लिए ही ग्राफ बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, है ना। और मैंने गलत लिख दिया है, ठीक तो है। बच्चों की मुस्कुराहट मास्टर को एहसास कराती है कि तुमने कुछ गलती कर दी। नहीं, मैंने इस बार गलती नहीं की। ठीक है बच्चा, ये आ गया, हाँ है ना। अब क्या करना है, दोनों के ग्राफ प्लॉट करने हैं, दोनों के ग्राफ प्लॉट करने। इस पे कुछ याद रहेगा आपको, मुझे थोड़ा गाइड करना। पहला है 5,5 है ना, 5, तो 5,5 इज लाइक ये रहा 5,5। दूसरा क्या था याद है, दूसरा है 4,6, 4,6 x4 y6, ये रहा, है ना। बोलो अब क्या करोगे, मिलाओ दोनों को। ओहो, काला पीला नीला करने के चक्कर में भाई बहुत मुश्किल हो जाती है। ले, अरे सिर्फ पैदा नहीं, मेरे सैमसंग के टाइम में सच बहुत प्यार से लाइन सीधी करो ना और रुक के थोड़ी रखो तो अपना आप स्ट्रेट हो जाता है। ये सच में थोड़ा सा मामला इसका ढीला ही है। ये कहता है क्या, खुद करते रहो, ठीक है दोस्त। अच्छा थोड़ा बहुत देखो, मैं बोर्ड पे हूं तो इतना थोड़ा सा मुझे रियायत देना, है ना, इतनी रियायत मुझे देना, और थोड़ी लाइन छोटी ना पड़ जाए, मतलब काटे नहीं, है ना। चलो ये किसका है लाइन, फर्स्ट इक्वेशन दैट इज आई थिंक x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 था, है ना। तो इसके ऊपर लिख भी देना कितना है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, कि जो चेक करने वाला है उसको भी दिखे और तुमको भी पता लगे कि दैट इज अ लाइन ऑफ इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। मतलब इस पे जो लाइंस हैं दे ऑल पॉइंट्स आर द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। दूसरी इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या आते हैं, 0,4, 0,4 कहां है, 0,4 ये। दूसरा क्या था, -4,0, -4,0 ये होगा, बोलो रे। चलो मिलाओ भाई को, अगर ढंग से मिल जाए, ये रहा ना। अब यार यहां ये दिक्कत आने वाली है इस लाइन, ऐसे पेंसिल से नहीं जाएगा ना दोस्त, पेंसिल से तो और आफत आ जाएगी। स्केल जो है, स्केल का कलर बदलने का कुछ ऑप्शन नहीं है क्या, है ना। स्केल बेचारा वाइट ही है, ट्रांसपेरेंट तो नहीं था। मैं एक ट्राई और कर सकता हूं, इधर से ये है ना लाइन, इधर से उधर चला भी गया। तुम ग्राफ में कर पाओगे मुझे लगता है यार, इसमें दिक्कत सच में आ रही है। 0,4 अच्छा ये है ना, अच्छा मैं भी गलत जा रहा हूं, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा देखो मैं तुमको समझाना चाह रहा हूं, यहां इसमें क्या करना पड़ रहा है ना, यहां से स्टार्ट करें तो मिल जा रहा है ना, बट आपको थोड़ा सा समझ लो, आप जो कॉपी में करेंगे तो समझ लो। अब ये सीधा है नहीं पता नहीं, है ना, क्लियर है। और मुझे लगता है मुझे ये वाली पहली वाली लाइन भी थोड़ी सही करनी चाहिए, है ना। कहां से दूसरा पॉइंट ये रहा, यहां से चले, दिख रहा है, दिख रहा है। अब देखो जब आदमी जब तक करेगा नहीं सीखेगा कैसे। मुझे ऐसा लग रहा है अरे वहां कागज क्या स्केल लगाते दूर से करते ना, यहाँ क्या हो रहा है दूर से करोगे तो फिर ये छूट जाएगा या वो छूट जाएगा, है ना। इसमें नियम है कि आप इससे स्टार्ट कीजिए और दूसरे तक मिलाइए। बट थोड़ा सा गड़बड़ गया है इसमें बच्चा, थोड़ा सा ना जिस पॉइंट से गया है ना उससे आगे और पीछे लाइन आपको डालनी है। थोड़ा सा मैं क्या करूं, ठीक है, आइडली ठीक कह सकते है ना। चलो बट आपको जब ग्राफ में करो तो आपको स्केल आगे करना है, ऐसे उठा उठा के नहीं करना है। दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ बेटा विच इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन क्या थी याद है, x माइनस 4। अब यहां देखो ये जो सेकेंड इक्वेशन आई है -4, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं, यहां लिखो वहां लिखो उस लाइन के ऊपर। अच्छा ये अच्छा अच्छा ठीक 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 ठीक,
मैंने लाइन ये ठीक करी ना, लाइन तो हमने पहले सेकंड वाली ये बनाई थी, कितनी, x माइनस इतना क्लियर बेटा। चलो ठीक है खनक, थैंक यू। ठीक है, वो मैंने लाइन बाद में डाली, मुझे लगा कि सेकंड वाला था, सेकंड हम पहले बना चुके, वो मैंने करेक्ट किया। अब देखो इस लाइन पे जो सॉल्यूशन है, दे आर दी सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड इक्वेशन, दैट इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। और ये जो पहली लाइन डाली थी, ये लाइन किसकी थी, इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, दैट इज दी, इस पे जो पॉइंट है, दे आर द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। हमें किसका सॉल्यूशन चाहिए, दोनों का, है कि नहीं, और वो कौन है, वो ये रहा पॉइंट, दिख रहा है। और इसके कोऑर्डिनेट क्या है, देखो x3 है 3,7, और देख लो 3,7 दोनों को सेटिस्फाई करा, 3 + 7 10 है ना, 3 माइनस 7 कितना आएगा, अरे देखो तुमने इक्वेशन सही बताई मेरे को, x माइनस वाई इक्वल टू -4 था ना। देखो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, x कितना है 3, y कितना है 7, तो 3 माइनस 7 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, -4, है कि नहीं, दोनों को सेटिस्फाई करेगा, दोनों को सेटिस्फाई करेगा। मींस ये जो x और y की वैल्यू तुमने निकाली है, ये सच में ये कोई भी ऐसे रैंडम वैल्यू नहीं आ गया। देखो समझ में क्या है, प्रैक्टिकल रिलेवेंस किसका है, सिंगल इक्वेशन का नहीं है, टू पेयर का है, कि आपको दो वेरिएबल अगर निकालने थे, दो वेरिएबल कौन थे, x नंबर ऑफ बॉयज, दूसरा वेरिएबल क्या था y, दैट इज द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो जब आपको दो वेरिएबल निकालने, तो तुमने क्या सीखा, अगर दो वेरिएबल आपको निकालने हैं तो सिंगल इक्वेशन से प्रैक्टिकल सॉल्यूशन आएंगे ही नहीं। ये लो पहली इक्वेशन बनाता तो ये आ तो रहा है, वो तो क्या है, लड़कियों की संख्या नेगेटिव भी हो सकती है, वो तो सिर्फ क्या कर रहा है, आपको उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले नंबर दे रहा है। लड़कियों की संख्या नंबर नेगेटिव हो जाएगी क्या, वो तो आपको एक पॉइंट यहां भी दे रहा है, यहां लड़कियां कितनी है, लड़के x से -1 था, लड़कियां 11 है, 11 - 1 10, इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। लड़कियां थोड़ा ना, लड़के थोड़ा नेगेटिव हो सकते हैं। और इसको भी देखो, ये दूसरी इक्वेशन भी क्या कर रही है, ये इसमें जो पॉइंट्स है वो सेकंड ही को सेटिस्फाई कर रहे हैं, बट दे आर नॉट रियल प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस। नहीं, ये तो आपको कह रहा है कि दो लड़कियां कितनी हैं, लड़के -4, लड़कियां 0 होगी, पहली सेकंड को सेटिस्फाई नहीं होगी, -4 + 0 आगे -4, बट क्या -4 लड़के हो सकते हैं, लड़कियां 0 होंगी तो 10 लोग कौन थे, वो भूत थे जो पार्टिसिपेट किए थे, है कि नहीं। अब तुम देख रहे हो कि दो अगर वेरिएबल आपको लाइफ में चाहिए, क्या सीखा तुमने, ये भी सीखा, अगर आपको दो वेरिएबल लाइफ में चाहिए, देन यू हैव टू फाइंड, देन यू हैव टू क्रिएट टू पेयर ऑफ लीनियर, उन्हीं दो वेरिएबल x और y की, ऐसा नहीं कि x और y, वहां x और y लड़का लड़की थे और दूसरी इक्वेशन थी वहां x और y किसी की एज है, वो x और y दोनों इक्वेशन में क्या थे, दोनों ही इक्वेशन में x लड़का की एज थी और दोनों ही इक्वेशन में y लड़की की एज, उन्हीं x सेम वेरिएबल के लिए आपको दो अलग अलग सिनेरियो में क्या चाहिए, दो अलग अलग लीनियर इक्वेशन चाहिए, समझ आया। तो मुझे लगता है मैंने आपको ग्राफिकल मेथड सिखा दिया कि ग्राफिकल मेथड से कैसे इक्वेशन सॉल्व की जाती। चलो अब ये क्वेश्चन तुम खुद से करोगे, इक्वेशन में बना के छोड़ दूंगा, ग्राफ इसका आप खुद से बनाएंगे। क्वेश्चन क्या है, 5 पेंसिल 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। तो 5 पेंसिल 7 पेन की टोटल जो कीमत है 50, तो बेटा इस 50 रुपए में 5 पेंसिल की कीमत भी है और 7 पेन की कीमत भी है, और आप जानते हैं 50 रुपए का हिसाब क्या है, दैट इज द कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल प्लस द कॉस्ट ऑफ 7 पेन इज 50 रुपीज ना, वेयर एज जबकि 7 पेंसिल 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46 रुपए, और ये 46 क्या है, इसमें इंक्लूड है 7 पेंसिल की कीमत और 5 पेन की कीमत, और हमें कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंसिल एंड पेन। अब तुमको सोचो अगर मैं एक ही लीनियर इक्वेशन लिखूंगा तो x और y आ जाएंगे क्या, पेन और पेंसिल की कीमत नहीं आएंगी, वो तो जस्ट क्या आएंगी, जो तुमने इक्वेशन लिखी उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले नंबर्स आ रहे, बट दे आर नॉट प्रैक्टिकल नंबर। जरूर होने के प्रैक्टिकल नंबर होंगे, अभी मुझे तंग करता रहेगा भाई। चलो कुछ टाइम से लेट है, चलिए बेटा तो क्या करेंगे, तो वी हैव टू फाइंड सॉल्यूशन, वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। तो 2 वेरिएबल निकालने हैं,
एक पेन की कीमत, एक पेंसिल की कीमत। तो लेट करेंगे बेटा, लेट कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, माना कि एक पेंसिल की कीमत कितनी है 20। और देखो एक अच्छी आदत है, एक्स मत लिखो, यहां एक्स क्या है वो आप जाने, दैट इज द अमाउंट, तो दैट इज एक्स रुपीज, है ना। कॉस्ट ऑफ वन पेन बेटा दैट इज वाई रुपीज। समझ लो, ये आपका काम है। अगर ये लेंथ होती तो उसकी कोई यूनिट होती, मीटर सेंटीमीटर, वो आप देखिए सवाल में क्या है, तो आपको यूनिट के साथ लेट करना है वेरिएबल भी, ठीक है। चलिए, क्या पहली इक्वेशन बना सकते हो? अबे दिमाग लगाओ, एक पेंसिल 5 रुपए की है, तो पहले केस में 5 पेंसिल खरीदी ना, तो अगर एक पेंसिल 5 रुपए की तो 5 पेंसिल 5x की, और अगर एक पेन y रुपीज का तो 7 पेन कितने के बड़े होंगे, और ये 5 पेंसिल की कीमत 5x हो गई, 7y क्या है 7 पेन की कीमत, दोनों का सम किया तो क्या आ गया 5 पेंसिल 7 पेन की कीमत कितना 50। दैट इज फर्स्ट इक्वेशन, हाँ या ना। इसी प्रकार से दूसरे केस में क्या है बेटा, 7 पेंसिल खरीदी, एक पेंसिल x की तो 7 पेंसिल 7x की, एक पेन y रुपीज का, तो दूसरे केस में 5 पेन खरीदे तो 5 पेन की कीमत कितनी हो जाएगी 5y, दोनों का सम करोगे तो कितना आएगा, ऑब्वियसली बात है 7 पेंसिल 5 पेन की कीमत 46, दैट इज इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब ग्राफिकल मेथड के 2 सॉल्व मैंने बना दिए हैं, आइडली इसका ग्राफ खुद से प्लॉट करोगे, जहां दोनों का ग्राफ आपस में इंटरसेक्ट करेगा, दैट इज द वैल्यू ऑफ एक्चुअल एक्स एंड वाई, कि कितनी पेंसिल थी, और नहीं एक्स और वाई मतलब कितनी पेन की कीमत, पेंसिल की कीमत है एक्स, और वाई क्या होगा वो आप देख लेना, अपने एक्स को माना है वाई। किसी बच्चे ने अगर एक्स मान लिया पेन की कीमत, वाई मान लिया पेंसिल की कीमत, तो उसके केस में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, उसके केस में जो एक्स आएगा वो पेन की कीमत होगी, और जो वाई आएगा वो पेंसिल की कीमत होगी। वो आपकी चॉइस है, आप किसको क्या लेट करते हैं, इस पे कोई बाउंडेशन नहीं। कर लोगे सॉल्व बच्चा? चल, ग्राफ डाला था बट आई थिंक ग्राफ आप ही बनाएंगे। चल, अब मुझे लगता है मेरी मन की बात क्या है वो तुम्हारे मन में भी आ ही गया होगा, ठीक है। जरूरी नहीं ना बेटा हर बार 2 लीनियर इक्वेशन रहेगी तो ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा ही करेगा, है ना। तो यही मैं यहाँ डिस्कस करना चाह रहा हूं। देखो, अगर अपने पास 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, क्या है 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, क्या है 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। जरा समझना, एक इक्वेशन है क्या ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, कॉफिशिएंट क्या होंगे a1 b1 c1, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन है बेटा a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, दैट इज क्या सेकेंड इक्वेशन। क्या है सेकेंड इक्वेशन। अब यहां जरा ध्यान देना, मुझे बताओ, मुझे लगता है पहली संभावना तो यह है कि अगर मैंने दोनों इक्वेशन का ग्राफ बनाया, फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज दैट, यार लोग कितने वो होते हैं, मतलब अगर मैंने एक फोन काट दिया तो नहीं करना चाहिए, रेंडमली करते हैं, खुद पहले काम लेट करा है। अब मैं चलिए यहां देखिए बेटा, ये आ गया फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। अब यहां देखिए, पहली पॉसिबिलिटी मेरे दिमाग में ये आई कि देखो पहली संभावना तो यही है ना कि दोनों इक्वेशन का अगर मैंने ग्राफ बनाया, वो मैं जान रहा हूं कि दोनों इक्वेशन लीनियर है तो ग्राफ तो दोनों के स्ट्रेट ही आएंगे, बट फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि ग्राफ इंटरसेक्टिंग हो सकते थे। और अगर ग्राफ इंटरसेक्टिंग होंगे तो बहुत कुछ चीजें पता लग रही है कि अगर ग्राफ इंटरसेक्टिंग है और ये ग्राफ बनाने का ग्राफ इंटरसेक्टिंग आया, मतलब दोनों के सॉल्यूशन कितने हैं, एक ही सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कहां मिलेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर दोनों इक्वेशन का ग्राफ कैसे आया, इंटरसेक्टिंग, तो कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक, और सॉल्यूशन कहां है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में। तो मुझे क्या समझ आ रहा है कि दो इक्वेशन का ग्राफ अगर आपस में इंटरसेक्टिंग है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं, सिंगल सॉल्यूशन, इसको कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। ग्राफ का नेचर अगर कैसा है, इंटरसेक्टिंग है, क्या है इंटरसेक्टिंग है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होंगे, एक सिंगल नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन। मुझे लगता है एक पॉसिबिलिटी ये भी तो हो सकती थी कि दोनों इक्वेशन का ग्राफ मैंने बनाया, ये पहली का लाइन आया और फिर दूसरी इक्वेशन का ग्राफ भी ठीक उसके ऊपर आ गया। क्या कहते हैं इसको, कोइंसिडेंट, क्या कहते हैं कोइंसाइड लाइन। क्या है कोइंसाइड लाइन। अगर लाइन दोनों कोइंसाइड कर गई तो मुझे बताओ दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने हैं, इनफाइनाइट। नहीं समझ रहे,
बट दोनों के सॉल्यूशन कहाँ होंगे? हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की पेयर की बात कर रहे हैं। सॉल्यूशन क्या है? वो पॉइंट जो दोनों पे आ रहे हैं। अगर दोनों इक्वेशन का ग्राफ या स्ट्रेट लाइन कैसी आ गई? कोइंसाइड इन नेचर आ गया, तो बेटा ऐसे अनगिनत पॉइंट हैं जो आपस में क्या इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जो दोनों पे मौजूद हैं। तो इस स्थिति में क्या होंगे? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और तीसरा केस मेरे दिमाग में आया कि यार ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि दो इक्वेशन मुझे दी, मैंने उनका ग्राफ बनाया, तो पहली इक्वेशन का ग्राफ ये आया और दूसरे इक्वेशन का जो ग्राफ दैट इज अ स्ट्रेट लाइन वो ठीक उसके पैरेलल आ गया। अब उस इक्वेशन के इनफिनिट सॉल्यूशन होंगे? वो तो मैंने आपको बोल दिया, एक सिंगल लीनियर इक्वेशन के तो सॉल्यूशन होते हैं और इनफिनिट होते हैं। बट बेटा यहाँ सिंगल इक्वेशन का सॉल्यूशन तो खोजने बैठे हैं हम। वी आर टॉकिंग अबाउट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हम सॉल्यूशन खोज रहे हैं किसके? वो सॉल्यूशन जो दोनों के ही हो। और अगर दो इक्वेशन मुझे दी और दोनों का मैंने ग्राफ प्लॉट किया और ग्राफ कैसा आ जाए? पैरेलल आ जाए। कैसा आ जाए? पैरेलल आ जाए। इस केस में दिख रहा है कि कोई ऐसा कॉमन पॉइंट नहीं जो दोनों पे आता हो, मींस नो सॉल्यूशन। क्या? नो सॉल्यूशन। क्या कहेंगे इसको? नो सॉल्यूशन, है कि नहीं? बट एक मेरे मन में बात आई कि यार मुझे ये जानने के लिए इसमें ग्राफ बनाने पड़ेंगे, नहीं। बट आई थिंक ये तीन स्थितियां हैं कि नहीं? ये तीन स्थितियां है कि अगर दो इक्वेशन दे रखी हैं उनका ग्राफ इंटरसेक्टिंग इन नेचर हो सकता है। और तुम्हें याद रहेगा कि अगर ग्राफ इंटरसेक्टिंग नेचर में अगर पता लग जाए तो आपको पता है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैसे हैं? यूनिक। और अगर ग्राफ कैसा हो? कोइंसिडेंट ग्राफ हो जाए, कोइंसाइड कर जाए, तो उस केस में कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफिनिट मैनी सॉल्यूशन। और अगर दोनों गिवन इक्वेशन का ग्राफ पैरेलल आ जाए तो उस केस में कोई कॉमन पॉइंट दोनों पे लाई नहीं करता, मींस ऐसी इक्वेशन के दोनों के सॉल्यूशन तो हैं बट उस पेयर का कोई सॉल्यूशन नहीं, उसके लिए कोई ऐसा एक्स और वाई कॉम्बिनेशन नहीं जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। बोले तो नो सॉल्यूशन, बोले तो नो सॉल्यूशन। अब यहां ये बात कर, देखो बच्चा कहेगा, मैं यही समझा देता हूं कि यार ये जानने के लिए कि ग्राफ कैसा इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है या पैरेलल है, तो क्या सच में मुझे दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ग्राफ बनाना पड़ेगा? नहीं। बाय सिंपली कंपेयरिंग द रेशियो ऑफ द कोएफिशिएंट आप बता सकते हैं नेचर ऑफ ग्राफ कैसा रहेगा। तो आप क्या करेंगे? पेपर में ध्यान रखना कि अगर आपको, सुनना, अगर आपको दो लीनियर इक्वेशन दी, जैसे पहली ये दे दी, दूसरी ये दे दी, ठीक है? अच्छा, दूसरी ये दे दी। अब तुम्हें कहे कि बताओ नेचर ऑफ ग्राफ क्या है। तो नेचर ऑफ ग्राफ बताने का तरीका तो सिंपल ये है कि ग्राफ इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है या पैरेलल है। ये जानने का तरीका तो कि चुपचाप सॉल्व करो, दोनों का ग्राफ बना लो, देख लो ग्राफ कैसा आ रहा है, कि इंटरसेक्ट करता हुआ दिख रहा है, पैरेलल दिख रहा है कि कोइंसिडेंट। बट एक तरीका है कि विदाउट सॉल्विंग द ग्राफ या विदाउट प्लॉटिंग द ग्राफ, विदाउट प्लॉटिंग द ग्राफ वी कैन डिटरमाइन वेदर द ग्राफ इज इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट और पैरेलल। और अगर तुम्हें ये पता लगे ग्राफ कैसा है तो तुमको नंबर ऑफ सॉल्यूशन में लग गया। ग्राफ इंटरसेक्टिंग पता लग गया तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन यूनिक सिंगल सॉल्यूशन। ग्राफ कैसा है? कोइंसिडेंट पता लग गया तो इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। और ग्राफ अगर ये पता लग गया कि पैरेलल है तो आपको पता लग गया कि कोई सॉल्यूशन नहीं है। बट ये तो पता लगे ग्राफ का नेचर कैसा है। देखो क्या करेंगे, दो इक्वेशन आपको देगा, क्या करना? उनके कोएफिशिएंट के रेशियो निकालना। क्या करना? कोएफिशिएंट का रेशियो। जैसे a1 बाय a2 निकाल के रख लिया। अच्छा ध्यान रखना, जो भी आएगा उसको सिंप्लीफाई करोगे। क्या करोगे? सिंप्लीफाई। सपोज आया 4/2 तो कट रहा है ना, क्योंकि आगे जाके आपको कंपेयर करना है। फ्रैक्शन कब कंपेयर होते हैं? इन दी सिंपलेस्ट फॉर्म, इन दी सिंपलेस्ट फॉर्म। तो a1/a2 निकाल दिया, ठीक है? इसी प्रकार से आप क्या करेंगे? b1/b2 निकाल सकते हैं और c1/c2 जब करोगे, ध्यान रखना मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में c1 c2 यहां रहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में c1 c2। अगर मैं तुम्हें कहूं कि एक लीनियर इक्वेशन 2x + 3y = 4 तो मुझे बताओ c कितना है? 4। गलत, c -4 है, c -4 है। स्टैंडर्ड फॉर्म में c कहां है? लेफ्ट साइड पे। तो c 4 मत बोल देना, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो उसको पहले, और नहीं लिखते तो कम से कम सोचो। जब c इधर आएगा 4 तो माइनस का 4 है, तो c क्या है? -4। ध्यान रखो 9th में ऐसे क्वेश्चन होते जहां वो ABC पूछता था,
तो एबीसी बताने से पहले इक्वेशन शुड बी ना स्टैंडर्ड फॉर्म, और इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिख रहे तो कम से कम मन में सोचो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे देगी। चलो तो ये निकाल लोगे। अब देखो क्या होना है, ये जब निकाल लोगे तो देखो, तो पहला है इंटर, चलो मैं यहां बता दूं, अरे भाई गिर गया, मैं पहले यहां बता दूं, इतना समझ आया नहीं आया? क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि ग्राफ दो पेयर ऑफ इक्वेशन देगा, ये रेशियो निकाल लोगे। अब क्या करना है, अगर रेशियो ढूंढना, अगर a1 बाय a2 और b1 बाय b2 का रेशियो तुमने कंपेयर किया, पहले कंपेयर a1 बाय a2 और b1 बाय a2 का रेशियो कंपेयर होगा, तो अगर ये ग्राफ कैसा आ जाए, इंटरसेक्टिंग आ जाए, कि अगर तुमने देखा कि a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू क्या आ जाए, b1 बाय b2, तो ये कंफर्म है, दैट इज द कंडीशन, जिन लीनियर इक्वेशन में a1 बाय a2 का रेशियो b1 बाय b2 के बराबर नहीं है, ऐसी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है, इंटरसेक्टिंग होता है। कैसा होता है, इंटरसेक्टिंग होता है। और अगर ग्राफ इंटरसेक्टिंग होगा तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होंगे, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, बोले तो यूनिक सॉल्यूशन। समझ आया? और ठीक है, दूसरी स्थिति यह हो सकती है कि तूने a1 बाय a2 और b1 बाय b2 कंपेयर किया, ये दोनों बराबर आ गए। अब ये बराबर आ गए तो क्या करेगा आप, c1 बाय c2 का रेशियो भी कंपेयर करेगा, और फिर स्थिति ये देखी कि c1 बाय c2 का रेशियो भी बराबर आ गया, दैट इज द कंडीशन ऑफ कोइंसिडेंट, दैट इज द कंडीशन ऑफ कोइंसिडेंट लाइन। क्या है, दैट इज द कंडीशन ऑफ कोइंसिडेंट लाइन। किसकी कंडीशन है, कोइंसिडेंट लाइन की। जब a1 बाय a2, b1 बाय b2, c1 बाय c2 तीनों ही रेशियो क्या है, आपस में बराबर हैं, दैट इज द कंडीशन ऑफ कोइंसिडेंट लाइन। तो उस केस में ग्राफ कैसा होगा, इसमें इंटरसेक्टिंग था, इसमें ग्राफ कैसा होगा, क्या करेगा एक दूसरे के साथ, कोइंसाइड करेगा। और अगर तुमने क्या किया, a1 बाय a2 को कंपेयर किया b1 बाय b2 से, वो दोनों तो बराबर आए, बट जब कंपेयर किया c1 बाय c2 से वो बराबर नहीं आया, तो इसका कंडीशन का मतलब है, अगर ये कंडीशन में गया मींस नेचर ऑफ ग्राफ कैसा है, पैरेलल, और नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं, नो सॉल्यूशन, दैट इज जीरो सॉल्यूशन। समझ आ रहा नहीं आ रहा? अब इसी पे आपके एनसीईआरटी का इतना ही कराएंगे, लास्ट पहला क्वेश्चन है ना, बाकी पार्ट भी तुम करोगे, मैं से समझाऊंगा। अच्छा एक चीज और समझा दूं इसमें, एक चीज और समझा दो, देखो ये जो पहले केस है जहां आपको सॉल्यूशन मिल रहा है, चाहे इंटरसेक्टिंग वाला हो, सॉल्यूशन तो मिल रहा है ना एक, चाहे कोइंसिडेंट वाला, इसे कहते हैं क्या, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब होता है वो इक्वेशन जिनके सॉल्यूशन हो, चाहे बेटा एक सॉल्यूशन हो चाहे इनफिनिट सॉल्यूशन हो, है ना। तो अगर इक्वेशन देके पूछे बताओ कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट, तो आपको चेक करना वही है, रेशियो कंपेयर करना है। अगर इंटरसेक्टिंग वाला आ गया तो तुम जानते हो सॉल्यूशन आता है, सिंगल सॉल्यूशन क्या है, कंसिस्टेंट। और अगर कोइंसिडेंट वाला कंडीशन अचीव हो गया तो कितने सॉल्यूशन आते हैं, इनफिनिट, तो सॉल्यूशन तो आता है, तो क्या, तो भी तब भी कंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट क्या होगा, बोलो, अगर पैरेलल वाला कंडीशन आ जाए, दैट इज a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाय c2, दैट इज ग्राफ कैसा है, नेचर ऑफ ग्राफ पैरेलल है, और पैरेलल है मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, और एक इक्वेशन जिसका सॉल्यूशन नहीं होता है, ऐसी इक्वेशन क्या कहलाती है, इनकंसिस्टेंट कहलाती है। क्या कहलाती है, इनकंसिस्टेंट कहलाती है। क्या कहलाती है, इनकंसिस्टेंट। समझ आ रहा नहीं आ रहा? चलो अब ये क्वेश्चन तुम घर से करोगे, बट समझ आते क्या करना है, उसने यही कहा, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, रेशियो कंपेयर करना है a1 बाय a2, b1 बाय b2 एंड c1 बाय c2। आपको बताना है वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, कि आपको जो नीचे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखी है उनके रेशियो कंपेयर करके बताना है कि ये इनका ग्राफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, पैरेलल वाला होगा कि कोइंसिडेंट। नहीं कर पाओगे? जैसे पहला अगर कराऊं, पहली इक्वेशन में a1 बाय a2 कितना होगा, 5/7, सिंप्लीफाई हो रहा है, नहीं, छोड़ दो। दूसरे में क्या है, b1 बाय b2, b1 कितना है, -4 डिवाइड बाय 6, कितना होगा, 2 से डिवाइड होगा, -2/3, और एक बार c1 बाय c2 भी निकाल लो, कितना है, -8 बाय -8 नहीं होता, +8, सॉरी वो लेफ्ट पे ही था पहले से, 8 बाय -9। अब किसको कंपेयर करोगे, पहले कंपेयर करोगे a1 बाय a2 को, तो a1 बाय a2 क्या b1 बाय a2 के बराबर है, बोलो। तो कौन सी कंडीशन आई,
इंटरसेक्टिंग, तो क्या इसका सब मतलब, इंटरसेक्टिंग। पूछता बता कंसिस्टेंट है कि नहीं, तो कंसिस्टेंट भी था। पूछता कितने सॉल्यूशन है, तो यूनिक सॉल्यूशन। कर पाओगे इसके बाकी पार्ट, ठीक है। इसी प्रकार से देखो दूसरा पार्ट भी है, शुरुआत के सवाल फालतू है तुम करोगे, अच्छा ये तो मैं कराऊंगा, चलो हम कल यहीं छोड़ते हैं, सपोर्ट सवाल हम कल करेंगे, ठीक है, ये करेंगे। बट जो पढ़ा है कम से कम वो पढ़ लेना, इसके क्वेश्चन हम कल करेंगे। ये भाई मुझे फोन मचा रहा है, मुझे लगता है इससे मिलना पड़ेगा। इंपोर्ट